हेलो एवरीबॉडी, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नॉकआउट फिक्सचर बनाना। सबसे पहले हम कर रहे हैं नॉकआउट फिक्सचर। नॉकआउट फिक्सचर में क्या है, ये है इवन टीम्स के लिए। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इवन टीम्स के लिए, पर ये ऑड टीम्स के लिए भी आ सकता है। सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, इवन टीम्स के लिए। हमने एग्जांपल ली है, आपको क्वेश्चन में आएगा कि ड्रॉ अ सिंगल नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 10 टीम्स। मान लो अब 10 टीम्स क्या है, 10 टीम्स है इवन। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टीम्स लिखी हमने, नंबर ऑफ टीम्स का होता था n। अब तो नंबर ऑफ टीम्स क्या होगी, n होगी। तो n कितना है आपको पता है, ये रहा 10 है, तो ठीक है हमने लिख दिया 10। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मैचेस। n-1 होता है, जितनी टीम्स होती है उससे एक माइनस होता है नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस क्या हो गए, 10 - 1 = 9। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अब अपर हाफ और लोअर हाफ का क्या है, मान लो आपने अपर हाफ लिखा, अपर हाफ नंबर ऑफ टीम्स। अगर अब देखो इसमें फॉर्मूला आ गया, अगर अपर हाफ हम बोल रहे हैं इवन नंबर ऑफ टीम्स, जैसे 10 है, ये इवन नंबर ऑफ टीम्स है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n/2। सिंपल है, डिवाइड बाय 2 करना है तो कितना हो गया, 5। ठीक है, अब ऐसे ही कैसे के लिए करते हैं हम, लोअर हाफ टीम्स के लिए। किसके लिए करते हैं, लोअर हाफ टीम्स के लिए। तो लोअर हाफ टीम्स में क्या करेंगे, लोअर हाफ टीम्स। लोअर हाफ टीम्स का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर हाफ टीम्स का भी फॉर्मूला n/2 ही होता है, और इसको भी हम करेंगे 10/2 = 5। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है 22। मतलब 22 आपको आ गया तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं रुकेगा। देखो 22 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है जैसे 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन। ये आपने कर दिया। अब 2⁻1 क्या होता है, 2⁻1 होता है 2, 2⁻2 क्या होता है 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16। ऐसे आपने 32, 64 आपने आगे आगे लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि क्या करना है, हमने 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 किया, हमने ये सारा हमने लिख दिया, और हमने चूज करना है कि हमें 22 को क्या लिखना है। हाँ ठीक है, तो हाँ ये हमने 22 लिख दी। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 10 है। 10 इन दोनों में कहाँ लाई करती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है 10, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो सबसे बड़ा कौन सा इन दोनों में, 16 है, तो 16 चूज कर लेंगे। पर अभी भी क्या 22 लिखनी है, नहीं निकली। अभी क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ 22। वो नंबर ऑफ 22 क्या होगी, एक तो 16 आएगा सीधा, 16 माइनस जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स है 10, तो कितना आ गया 6। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 22 कितनी है, 6 आ गई 22 हमारी। ये हो गया। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अगर अभी हम अपर 22 देंगे, पहले हम देंगे अपर 22 कि हमें अपर 22 कितनी देनी है। अपर 22 का क्या फॉर्मूला होता है, nb/2। ये होता है अपर 22 का इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ठीक है, अपर 22 हमने दी nb/2, और इसका हमने लिखा, क्या लिखा, 6/2 = 3। ठीक है, फिर हम देंगे लोअर 22, लोअर 22, और लोअर 22 को भी हम, ये लोअर 22 का क्या फॉर्मूला होता है, nb/2। तो लोअर 22 को भी हमने क्या लिख दिया, 6/2 = 3। अब आपको क्या लिखना है, PTO। टोटल टीम्स कितनी थी, टोटल टीम्स थी 10 आपके पास। ठीक है, तो 10 टीम्स को आप अपनी नेक्स्ट शीट में लिखो। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपने नंबर ऑफ टीम्स लिख दी। नंबर ऑफ टीम्स लिखने के बाद ये ध्यान रखना कि अपर हाफ कितना था, 5 का था ना, तो 5 पर आपको एक लाइन बनानी है ऐसे। अब क्या करना है, हमें देनी है 22। देखो 22 है कितनी, 22 है हमारे पास 6, हमें 6/22 देनी है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे नीचे यहां से बाई 1। आपको पता है ना बाई क्या होती है, कि वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेगा। उसके बाद हम आते हैं ऊपर, यहां पर देते हैं हम बाई 2। ये आपको समझ आया, सबसे पहले नीचे फिर ऊपर। बाई 2 देने के बाद हम आते हैं यहां पर, जो हमने लाइन बनाई है उसके नीचे, यहां पर देते हैं हम बाई 3। ठीक है, यहां पर जैसे ही हो गया, उसके बाद हम देते हैं यहां पर बाई 4। आपको समझ आया कि नहीं आया, देखो सबसे पहले हमने यहां पर दी, फिर उसके बाद हमने यहां पर दी, उसके बाद हमने यहां पर दी, उसके बाद हमने यहां पर दी। बहुत आसान है। चलो उसके बाद हम वापस करते हैं। अब 4 ही 22 हुई अब तक, अब आप वापस से यहीं पे आएंगे बाई 5।
यहाँ वहां पर बाई 4 तक एक राउंड पूरा हो चुका है, अब हम बाई 5 पर आएंगे। अब कहाँ जाएंगे, यहां पर बाई 6। टोटल 22 कितनी देनी थी, 6 देनी थी, तो हमारा काम हो गया, हमने 22 दे दी है। अब क्या लिखना है हमें ऊपर, फर्स्ट राउंड, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इसको तो बाई मिल चुकी है ना, इसलिए ये सीधा फर्स्ट राउंड से जीत जाएगा, ये सेकंड राउंड से बाहर आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में होगा, और मान लो मैंने 3 को जिता दिया, 5 जो है वो सीधा जाएगा, 6 जो है वो सीधा जाएगा क्योंकि बाई मिली हुई है। 7 और 8 में कंपटीशन होगा और 7 बाहर आ जाएगा। 9 जो है वो सीधा आएगा और 10 जो है वो सीधा आएगा। अब आते हैं हम सेकेंड राउंड, ये आपको लिखना है सब कुछ, ठीक है। सेकेंड राउंड में क्या होगा यार, सेकेंड राउंड में आप फिर से इसमें मैच करवाओगे, फिर 3 और 5 में करवाओगे, ये 6 और 7 में करवाओगे, 9 और 10 में करवाओगे। अब हम आते हैं थर्ड राउंड, ठीक है। 1 2 में किसको जिताया हमने, मैंने 1 को जिता दिया, 3 5 को, 3 को, 6 7 में 6 को, 9 10 में 9 को, ये थर्ड राउंड हो गया। अब थर्ड राउंड में हमें 1 और 3 को हराना है, मतलब 6 और 9 को हमें भिड़ाना है कंपटीशन के लिए, और हमें करना है फोर्थ राउंड। 1 और 3 में से मान लो 1 जीत गया, 6 और 9 में से 6 जीत गया, फिर हमने 1 और 6 में फिर कंपटीशन करवाना है, और फिफ्थ राउंड नहीं होगा, फिफ्थ राउंड में सीधा हमें 1 जीत गया, और फाइनली 1 जीत चुका है। अब यार इसके बाद लोग बोलते हैं यार सब मानेंगे कि ये खत्म हो गया, पर नहीं खत्म हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो है लूजर फिक्स्चर बनाना। अब ये बोला लूजर फिक्स्चर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख लो लूजर फिक्स्चर अपनी नोटबुक में, ठीक है। जहां पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो ये यहीं से प्रैक्टिस होती है। अब आते हैं हम लूजर फिक्स्चर। लूजर फिक्स्चर में क्या करना होता है आपको, आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट राउंड। सबसे पहले आपने देख लिया कितने राउंड्स हुए, 4 राउंड्स हुए ना, तो ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड। अब क्या करो, फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा, फर्स्ट राउंड में कौन कौन हारा, फर्स्ट राउंड में 4 हार गया, फर्स्ट राउंड में 8 हार गया, और कोई भी नहीं हारा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट राउंड में हारा कौन कौन, 4 और 8। उसके बाद सेकेंड राउंड में कौन कौन हारा, सेकेंड राउंड में देखो 2 हार गया, 5 हार गया, 7 हार गया और 10 हार गया। तो 2 5 और 7 10, तो 2 5 7 10। फिर आता है थर्ड राउंड पर, ठीक है, किस पे आएंगे हम, थर्ड राउंड पर। अब थर्ड राउंड में कौन हारा, थर्ड राउंड में 3 और 9, तो हम लिखेंगे थर्ड राउंड में 3 और 9। फिर हम देखेंगे फोर्थ राउंड में कौन हारा, फोर्थ राउंड में कौन हारा भाई, 6 हार गया, तो फोर्थ राउंड में हमने लिख दिया 6 हार। ये हमारा लूजर फिक्स्चर तैयार हो गया। अब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, पर इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नहीं भूलने। सबसे पहले, नो वेदर नंबर ऑफ टीम्स गिवन इज ऑड और इवन। क्यों, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑड होती है तो अलग फॉर्मूलेज लगेंगे, अगर इवन होती है तो इन चारों के अलग फॉर्मूलेज लगेंगे, अपर हाफ, लोअर हाफ, अपर बाइज और लोअर बाइज। इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर टू मार्क अपर हाफ, लोअर हाफ लाइन ऑन फिक्स्चर। अगर आपको याद होगा कि मैंने ये लाइन बनाई थी, ये मैंने किस बेसिस पे बोली थी, ये मैंने बोली थी अपर हाफ और लोअर हाफ पे। आपको ये भी चेक करना है कि अपर बाइज और लोअर बाइज मैच कर रही है कि नहीं। देखो अपर बाइज कितनी है, 3, लोअर बाइज कितनी है, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो आपने यहां पर मैच किया कि भाई क्वेश्चन में कितना गिवन था, अपर बाइज कितनी थी, 3, लोअर बाइज भी 3 गिवन थी, ठीक है। तो आपका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑलवेज मेक लूजर फिक्सर, ये मैंने आपको बता ही दिया। और एक और चीज मैंने आपको बता दी कि देयर विल बी 0 बाइज फॉर 2 4 8। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 2 हो जाती है, 4 हो जाती है, 8 हो जाती है, 16 हो जाती है, यानी 2 की पावर में कोई भी टीम टोटल नंबर ऑफ टीम्स ये होती है, तो हम इसके लिए 0 बाइज देंगे। तो मान लो अगर क्वेश्चन में 16 टीम्स का आता है तो आप बहुत लकी हो। क्यों, क्योंकि आपको बाइज वाला कोई झंझट ही नहीं करना, आपको सीधा करना। अभी तो हमने किया है किसके लिए, इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए, अभी हमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए भी करना है।